आचार्य कल्पवृक्ष टेक्नोलॉजी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार चल रहा है हमारा। निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी अर्थात कौन? वो जीव जो जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए तीर्थ का उच्छेद करता है। दो वस्तु कही जाती है जो आचार्य अमृतचंद्र जी ने समय सार जी में कहा था कि निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो व्यवहार का लोप या तीर्थ का लोप ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। हम 24 को तीर्थंकर कहते हैं क्योंकि उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तो तीर्थ अर्थात क्या? प्रश्न ये है, तीर्थ अर्थात क्या? तीर्थ अर्थात जो अपने पर्यायों को शुद्ध करके परमात्मापना लाए। सभी जीव वस्तु से तो परमात्मा स्वरूप ही है, कारण परमात्मा, लेकिन वो कारण परमात्मा स्वयं को भूलकर संसार में चार गति में भटक रहा है, बहुत दुख प्राप्त कर रहा है। उसके भाव मरण इतने हो रहे हैं। देखो वस्तु से तो वो मरता नहीं, लेकिन भाव मरण होते हैं उसके। भाव मरण मतलब वो ये मानता है कि मैं मर रहा हूँ, मर गया हूँ, तो ये भाव मरण होता है, समझ रहे? वस्तु से तो कोई मरता नहीं। ये जो भाव मरण है इसको टालने के लिए उसे जो उपदेश देते हैं कि उसका वो भाव मरण टले और वो सदा के लिए परमात्मा स्वरूप स्थापन हो जाए, इसीलिए ही जो उपदेश दिए जाते हैं तीर्थंकरों द्वारा उसी को तीर्थ कहा जाता है। और वो तीर्थ का उपदेश देते हैं इसीलिए वे तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, वो तीर्थ के उपदेश क्या है, कौन से उपदेश दिया था तीर्थंकरों ने? समो शरण में वो समझना है हमारे को। उन्होंने हमारे को जो उपदेश दिए हैं वे काहे के लिए है, क्यों है, कैसे है, वो समझना है हमारे को। देखो वो तो ये समझते हैं ये प्रत्येक जीव जो वस्तु स्वरूप से देखे तो बिल्कुल परमात्मा है। उनको तो वही दिखता है कि नहीं, कि ये तो परमात्मा तत्व है, बिल्कुल शुद्ध खुद को भूला हुआ चैतन्य परमात्मा है। अब ये चैतन्य परमात्मा को डायरेक्ट चैतन्य परमात्मा बोले तो ये वही टकटकाकी लगाकर देखते रहता है कि क्या बोला है मैंने, समझ रहे कि नहीं? उसको बोला स्वस्ति, फिर तो उसको लगा क्या बोल रहे हैं ये, है ना, मेंढक की तरह टकटकाकी लगाकर देखता है कि कुछ तो भी बोला अच्छा, तो क्या बोला उन्हें समझा हमारे को। वैसे इसको बोलेंगे तो परमात्मा तत्व है तो इसको कुछ समझता नहीं है। तो भाई तो भगवान आत्मा है, चैतन्य परमात्मा स्वरूप है ना। अब ये समझता नहीं है और उसको अगर यही बोलते रहे चैतन्य परमात्मा है तू, और चैतन्य तो क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट ना, वो आ रहा है, हर्ष आ रहा है भैया, हर्ष आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बस। तो उसको क्या बोला कि तू चैतन्य परमात्मा है। तो वो तो क्या है ये चैतन्य परमात्मा? बोले तू चैतन्य परमात्मा, तो सिर्फ उसको चैतन्य परमात्मा बोले तो उसको समझता नहीं। क्यों नहीं समझता है, समझा दे, ध्यान से सुन। अब सच्चाई क्या होती है, सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है कि जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसको सत्य बोलते हैं, बराबर है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविकता। तो वास्तविकता मतलब क्या? वस्तु के आधार पर कहा गया कथन। वास्तविकता शब्द का अर्थ है वस्तु के आधार पर, समझ रहे? और यथार्थ भी बोला जाता है इसको। हाँ, यथा अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु ही, जैसी वस्तु है वैसा कहना वो हो गया यथार्थ। वस्तु के स्वरूप कहना वो हो गया, बोलो, वास्तविकता, समझ रहे? और सत्ता को कहना वो है सत्य। अब समझो, देखो ये तीनों शब्द क्या बता रहे हैं? सत्ता बता रहे हैं सत्य को, है ना, सत्य बता रहा है सत्ता को, वास्तविकता भी वस्तु को बता रही है, और यथार्थ भी है वो अर्थ यानी वस्तु के ऊपर ही है, समझे कि नहीं? यथार्थ मतलब जैसा वस्तु है, यथा यानी जैसी, अर्थ यानी वस्तु, जैसी वस्तु है उसको वैसा कहना यथार्थ होता है, समझे कि नहीं? तो हम कौन वस्तु है? वास्तविकता क्या है हमारी? सत्ता क्या है? सत्ता, वास्तविकता, यथार्थ क्या है कि हम चैतन्य भगवान आत्मा है। वास्तविकता वस्तु के आधार पर, वस्तु जैसी है
वास्तविक, वास्तविक मतलब वस्तु जैसी, ये निकाल देता, उसको अब अच्छे से बैठ जाएगा। हाँ जाओ। हाँ, तो क्या कहा, वस्तु जैसी है, वास्तविक, समझ रहे। तो वास्तविकता, यथार्थता, यथार्थता और सत्यता। तो अभी अब वो जिनेंद्र भगवान है, वो समो शरण में क्या कहे हमारे को, तो वो वास्तविकता से बोले वो चैतन्य परमात्मा, समझे कि नहीं। वस्तु तो यही है, सत्य भी यही है और यथार्थता भी यही है कि अपन चैतन्य भगवान आत्मा, ठीक है। तो हमने क्या करना चाहिए, तो भाई अब तो कुछ कर, ज्ञान दर्शन रूप है तुम, तो ज्ञान दर्शन रूप रहो, समझ रहे। तो लोगों को समझ रहा नहीं कि ज्ञान दर्शन क्या है, चैतन्य परमात्मा क्या है, कुछ समझ रहा नहीं उनको, कुछ लोगों को, समझ रहे। कुछ लोग तो पकड़ पा रहे हैं, है ना। कौन, जिनको वस्तु स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उनको तो ये समझ में आता है कि कौन वस्तु है, हमने क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये तो उनको समझ में आ रहा है जिनका थोड़ा बहुत अभ्यास हो। लेकिन जो एकदम प्रारंभिक भूमिका में है ना, जो एकदम साधारण है, उनको कैसे समझाएंगे कि हम कौन हैं। देखो, धर्म तो शुरुआत कहाँ से होती है धर्म की, तो कहते हैं वस्तु स्वभाव धम्म, है क्या। तो धर्म होता क्या है, धर्म मालूम होने के लिए वस्तु मालूम होनी चाहिए, समझे कि नहीं। धर्म मालूम होने के लिए वस्तु मालूम होनी चाहिए। अगर हम वस्तु समझ लेंगे तो धर्म समझ में आएगा, वस्तु नहीं समझेंगे तो धर्म भी समझ में आएगा, समझे कि नहीं। धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई, फेमस है वर्ड, है ना। तो वस्तु पता होगी तो धर्म पता चलेगा। हम पूछ रहे हैं कि हमारे को धर्म करना है, तो बोलते तू कौन है, पता है क्या तुझे, तू पहले कौन है ये समझ ले, फिर तुझे समझाएंगे धर्म। समझे कि क्या समझे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जितना बोल रहा हूँ, है ना। पहले वस्तु समझ लो, फिर उसका लिए धर्म डिसाइड होगा, समझे क्या नहीं। अब हम किसी को भी पूछो धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो सब लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो धर्म क्या होता है, जो वस्तु है वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगी तो धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म, जो वस्तु है वो स्वभाव रूप परिणमन करेगी तो धर्म होगी। वस्तु है स्वभाव के विरुद्ध परिणमन करेगी तो अधर्म होगा, समझ रहे। तो हमारे को अब किसी को भी ये जो धर्म सभा लगी है समूह शरण में, तो वो क्या बताएंगे, वस्तु बताएंगे कि अपन वस्तु कौन सी है, समझ रहे, सत्ता कौन सी है, अर्थ कौन सा है अपना, समझ रहे। तो वो जब वस्तु बता रहे हैं, सत्ता बता रहे हैं, हाँ, तो लोगों को समझ नहीं रहा, क्योंकि लोग बेसिक लेवल के भी आए हैं। कौन आए हैं वहाँ पे जो तिर्यंशी भी आए हैं, समझ रहे कि नहीं। मनुष्य है ना, देव सभी आए हैं वहाँ पर, है ना। आर्यिका भी है, मुनिराज भी है ना, श्रावक भी है। तो सब अलग अलग भूमिका के लोग हैं। तो इन सब के लिए एक कॉमन उपदेश नहीं होता वैसे, और अपन ने सुना भी था कि सबको अपनी अपनी भाषा में मिल जाता है। तो फिर उपदेश के दो प्रकार आए वहाँ से, कौन से, एक तो यथार्थ वास्तविक सत्य वाला, और एक बोलो अयथार्थ व्यवहार उपचार, समझ रहे क्या। कौन से बोलो, व्यवहार उपचार अयथार्थ, समझ में आया क्या। व्यवहार अयथार्थ उपचार, ये क्या है कि व्यवहार का अर्थ क्या, कि सत्य नहीं है वो, व्यवहार में वैसा कहा जाता है। उपचार मतलब क्या, सत्य नहीं है, उपचार से कहा गया है। अयथार्थ मतलब क्या, जैसी वस्तु है वैसा नहीं कहा जाएगा, समझे क्या नहीं, कुछ और रूप से कहा जाएगा, समझ में आया। तो ऐसा कथन क्यों कह रहे हो, जो वस्तु है वैसा कहो, जो वस्तु नहीं है वैसा क्यों कह रहे हो। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तेरी भूमिका नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम तो बोल चुके थे कि हम चैतन्य वस्तु है, तो समझा नहीं है। तो जो प्रारंभिक भूमिका है उनको कहा कि म्लेच्छ है ये, तो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझा देते, समझे कि नहीं, कि भाई हम कौन है, हम समझाने के लिए क्या कहेंगे उसको, तो याद रखना, उसको बोलेंगे तो एक काम कर, रोज मंदिर जाया कर। क्या हो गया, हम चेतन वस्तु, हमने ज्ञाता दृष्टा रहना, क्योंकि मंदिर की क्यों बात कर रहे हो आप, समझे कि नहीं। रोज मंदिर जाया कर, प्रक्षाल किया कर, पूजन किया कर, समझे कि नहीं, स्वाध्याय किया कर, है ना, और फिर भक्ति किया कर, फिर तू पानी छान, फिर रात्रि भोजन त्याग दे, भक्ष्य भोजन कर, भक्ष्य वाला भक्ष्य भोजन कर, और फिर ये सब उसको बताया। तो अब ये कहाँ मैच हो रहा है हमारे आत्मा से, मैं चैतन्य वस्तु हुई है बताओ। क्योंकि देखो धर्म क्या है, धर्म वस्तु अपने स्वभाव रूप वर्णन करे, बराबर है। तो ये कहाँ पर आ गया उसके अंदर, पूजा पाठ स्वाध्याय ये वो ये कहाँ पर धर्म हो गया।
तो लोगों को भी समझा ही नहीं कि ये धर्म है क्या? पूजन पाठ, प्रक्षाल, स्वाध्याय, नियम, व्रत, वो जो खान पान का शुद्धि, तो ये व्रत ये है क्या धर्म? प्रश्न ये है हमारा, ये धर्म है क्या? तो ये क्यों बोला गया हमारे जैसों को? सोचो सर, ध्यान से सुनना। हाँ, उपचार से क्यों कहा? प्रश्न तो ये है। क्योंकि हमारी हाँ सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, तो हाँ ये सीढ़ियाँ है ना, तो अब इसके बाद की सीढ़ियाँ क्या है बताइए? तो फिर तत्वचिंतन स्वाध्याय में ये सब एक कैसे आएगा बताओ? वही बराबर, एकदम बराबर बोल रहे हैं, पर अब उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे अपन। ये करेंगे तो वैसे ही उनको मंदिर में आके समझेगा क्या है जिन, फिर वो स्वाध्याय में बैठेंगे, फिर स्वाध्याय में बैठने के बाद समझेगा ना कि क्या जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, क्या है, वस्तु का स्वरूप, सही स्वरूप स्वाध्याय से समझे। हाँ, फिर बराबर। उसके बाद वो आगे की स्टेप। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो तो हमने क्या किया उसको, कि उसको वो बाहर के जंजाल में फंसा हुआ था और संसारी लोगों को देख देख कर और संसारी हो रहा था, तो उसको एक मुक्त जीव के दर्शन के लिए भेजा हमने। मुक्त जीव मतलब क्या? जो स्वभाव रूप परिणाम रहा है, जो धर्म रूप परिणाम रहा है, ऐसे जीव के दर्शन के लिए बुलाया कि देख ये धर्म रूप परिणामित हो रहे। हमने धर्म विरम कुछ बोला ही नहीं उसको, आत्मा, वस्तु, स्वभाव कुछ भी नहीं बोला समझे कि नहीं? सिर्फ उसको बोला दर्शन कर। तो ये मैच हो गया क्या? हाँ मैच हो रहा है। देखो इसकी लिंक है वहाँ पे, किससे? वस्तु स्वभाव धम्मों से, कि हमने उसको स्वभाव रूप परिणामित होता हुआ जीव दिखाया। बात समझ रहे कि नहीं? तो उसको तो पहले समझा ही नहीं, वो तो आता तो उसको लगता था आने का, हाथ जोड़ने का, कुछ तो भी कल्याण करेंगे हमारा, है कि नहीं? मेटो जा मन मरण, है ना? कुछ तो भी करो, हमारा भला कर दो, हमारा भला कर दो, हमारा अच्छा कर दो, है ना? इनके दर्शन से सब भला हो जाएगा हमारा, तो इसलिए आता था बोल, उसके लिए आचन, है ना? ये भी बोल दिया, हाँ ये तेरा सब अच्छा कर देंगे, आजा आजा तू। ऐसे बोले, ऐसे क्यों बोले? ये भी व्यवहार है हमारा, समझे कि नहीं? मक मालूम भी कुछ नहीं करने वाले, पर देखो उसके उस एंगल से तो आएगा, उस एंगल से आ जा तू। याद रखना, बहुत बार ऐसे बोलते कि ऐसे क्यों बोलते हैं आप, इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा, है ना भैया? इसलिए बोलते कि वो आए तो सही, बोल दिया हमने वो भी, तो उसको यहाँ पर बुलाया। तो स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ जीव दिखा उसको, क्या कि तो शांति रूप, आनंद रूप, है ना? कितने शांत है वो, कितने शांत है, कितने आनंद रूप है, उनको बताया। फिर उससे क्या हुआ कि अब वो उससे, तो वो क्या कर रहे हैं, सब क्यों बैठे, क्या समझा रहे वो, है ना? तो कुछ समझ में नहीं आया, तो पढ़ दो। तो सुना रहा है पूजा से, भक्ति से, तो उनको सुना रहा है, अब उनकी भी सुनकर, है ना, उन्हें सुना कर दो। उनकी सुनाने के लिए क्या करो, भेजो, पढ़ो जिनवाणी, समझेंगे? अब जिनवाणी में क्या है बोलो, क्या है? सबसे पहले विश्व किसे कहते हैं समझे क्या नहीं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। स्वाध्याय में पहले ये आता है क्या? क्या ये आता है पहले? आलू प्याज छोड़ो कांदी लहसुन छोड़ो समझ में आया? क्या रहता है स्वाध्याय में? बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे कि नहीं? स्वाध्याय हमने पहले चालू कर दिया कि क्या ही लिखा है, ये विश्व किसे कहते, द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते। बोला तो कुछ अलग ही चाहिए हमें, कुछ तो ये बताओ कि तुम ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो समझे कि नहीं समझे? ये तो बोलो तुम। फिर वो समझा रहे थे। अब देखो, हाँ, तो उसको बोले कि विश्व किसे कहते हैं, हाँ, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, 6 सामान्य गुण, 6 विशेष गुण, समझ रहे? अब इससे क्या कर रहे हैं हम, बोलो? वस्तु स्वरूप का विचार करा रहे हैं, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप उसके अंदर डाल रहे हैं। दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या क्या है, दुनिया में एक एक वस्तु कैसे परिणमती है, ये समझने पर क्या होता है बोलो? ये समझने पर क्या होता है? स्वतंत्रता समझ में आती है 6 द्रव्य की। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 6 भिन्न द्रव्य है, 6 स्वतंत्र द्रव्य है, अपने गुण पर्याय का परिणमन कर रहे हैं। बोलो कि कोई पदार्थ कैसा? इष्ट अनिष्ट नहीं है, एक भी पदार्थ अच्छा नहीं, एक भी पदार्थ बुरा नहीं। अब ये पढ़ के फायदा क्या होगा हमारा? अब बोलो, ये पढ़ के फायदा, तो इससे क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ, राग द्वेष कम हुई तो क्या हुआ? कैसे कम हुई तो क्या हुआ? शांति आई तो क्या हुआ? बोझ पूछ रहे बराबर, हाँ? इच्छा कम हुई तो क्या हुआ? आगे आगे बराबर बोलते जा रहे हैं आप, आगे बोलते जाओ बस। इच्छा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वितरागता प्रकट होगी तो क्या होगा? बोलो, बराबर बोल रहे। सुख मिलेगा तो क्या होगा? बराबर, आनंद आएगा। वेरी गुड। सुख की बात आनंद, हाँ, आनंद की बात हैप्पीनेस क्या होगा बोलो? फिर क्या होगा? सुख मिलेगा तो शांति मिलेगी, हो गया, सुख हो गया, होगा। आप बोलो, एक छोड़ रहे हो आप, एक इम्पोर्टेंट है, वो पकड़ लो, हो जाएगा। बोलो भैया, क्या हो जाएगा फिर? वस्तु स्वभाव में आ जाएगा। हाँ, ये बात है। स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो धर्म होगा।
यही धर्म पर पहुंचाने के लिए ही इतनी मशक्कत थी, समझेगा। कि तू राग द्वेष रूप ना परिणमित हो, अशांति रूप परिणमित ना हो, क्लेश रूप परिणमित ना हो, दुख रूप परिणमित ना हो। कैसे परिणमित हो? ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप। ये धर्म पर लाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। समझ में आई पूरी प्रक्रिया? पूरा स्टार्ट टू एंड अपने बताया एक लिंक करते हुए, है ना। अब लोगों को ये दो एंगल पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैक्सिमम लोग ये दो एंगल को सही तरीके से मैच नहीं कर पाते, निश्चय और व्यवहार को। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक इधर ही होती है, निश्चय। अभी आप समय सार जी में वो नंबर 25, 26, 27 कुछ गाथा होंगे, नंबर याद नहीं मुझे। वो बोलते हैं कि अगर शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है तो भगवान जी की हुई सर्व स्तुतियाँ गलत सिद्ध होगी। तो अमृतचंद्र जी उत्तर देते हैं, तू नए विभाग नहीं जानता। तुझे नए के कथन पता नहीं है कि ये किस नए से क्यों कहा गया है, समझे कि नहीं। तो मंदिर बुलाना धर्म है क्या? बताओ, मंदिर में आना धर्म है क्या? बताइए पहले, मंदिर में आना धर्म है क्या? रोहित भाई बताइए आंसर। कौन बोलेगा? हर्ष बताओ, मंदिर में आना धर्म है क्या? नहीं बोलो, नहीं बता, बोलो। धर्म है, बोलो। व्यवहार से धर्म है। और कोई उत्तर? रोहित भाई बोलो, मंदिर में आना धर्म है क्या? नहीं है। धर्म मार्ग है। हाँ, धर्म मार्ग है। धर्म मार्ग है। तो धर्म मार्ग है कि धर्म है, ये बताइए। अभी बताया। हाँ? बोला जाता है पर है नहीं। हाँ, समझे क्या नहीं? ये बात समझ लेना। मंदिर में आना धर्म कहा जाता है, कहेंगे, लेकिन वो धर्म नहीं है। ये सब नहीं समझ लो, ये कि वो धर्म नहीं है। ये धर्म तो हमारे को कहाँ तक पहुंचना है? ज्ञान दर्शन रूप रहना, वहां तक पहुंचना वो धर्म है। ये तो उसके रास्ते हैं, सीढ़ियां है, समझ रहे ना भैया। तो ये इसको धर्म कहना क्या है? व्यवहार। कि मंदिर आना व्यवहार है, स्वाध्याय करना व्यवहार है, पूजन करना व्यवहार है, भक्ति करना व्यवहार है। समझ लीजिए ये व्यवहार धर्म है। और ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ना, वो वास्तविक यथार्थ सत्य धर्म है। समझ गए? आप देखो, अगर समझ लेना वास्तविक धर्म की परिभाषा आपको पता नहीं होगी तो देख लो, भगवान जी ना मंदिर जा रहे, न प्रक्षाल पूजन कर रहे, न स्वाध्याय कर रहे, फिर तो वो धार्मिक की परिभाषा में बैठेंगे ही नहीं हमारे। समझ रहे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या समझते हैं कि प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय भक्ति ये वो ही धर्म है, तो फिर भगवान जी तो बिल्कुल धार्मिक नहीं उनके हिसाब से। भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मस्त बैठे अपने आराम से, तो क्या धर्म? धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे, समझे क्या नहीं। मतलब जिसको ये वास्तविक धर्म नहीं पता होता है, निश्चय धर्म पता नहीं होता है, उसके हिसाब से तो भगवान जी धार्मिक भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया? मतलब व्यवहार भाषी अगर वो जिसको धर्म मानता है कि पूजा भक्ति प्रक्षाल स्वाध्याय नियम ये, उसके अनुसार तो भगवान जी बिल्कुल भी धार्मिक नहीं, क्योंकि भगवान जी तो कर ही नहीं रहे। वो सब करके वहाँ बैठे हैं। वो सब करके नहीं, याद रखना। फिर तब धार्मिक थे क्या जब कर रहे थे? तब शुरुआत तो मेरे पास समझ लो पहले कि वो सब जब पूजन पाठ कर रहे थे तब धार्मिक थे कि नहीं थे? थे नहीं, बाद में बने। अभी तो वही तो पूछ रहे हैं हम। तो क्या पूछ रहे हैं हम कि अभी वो धार्मिक है कि तब वो धार्मिक थे? ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको इजी मत लेना हल्के में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सच्चा बोल तो क्या? सच्चा बोल तो क्या? अभी धर्म हो रहा है बस, यथार्थ सत्य वास्तविक, समझ रहे कि नहीं? अभी धार्मिक हुए हैं वो, और पहले धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लोगे तो ही आपको पूरा जैन धर्म समझ में आएगा। ये समझ में आए प्रोसीजर? व्यवहार भाषी क्या करता है फिर बोलो कि प्रक्षाल पूजन कोई धर्म मान लेता है, फिर वो वस्तु स्वरूप के नजदीक नहीं आता, ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना आत्मा, वो समझ में नहीं आता उसको। अब आगे और बढ़ता हूँ मैं, ध्यान सुनिए। तो निश्चय भाषी क्या करता है बताओ? निश्चय भाषी क्या मिस्टेक करता है ये बताइए। फिर वो ना बोला सिर्फ आत्मा में रमता है और जो व्यवहार के जो साधन है वो नहीं करता। वेरी गुड। तो फिर वो आत्मा में रम रहा है तो फिर वास्तविक धर्म तो आ गया ना उसको। पर प्रश्न समझो मेरी बात, एक मिनट बेटा बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो व्यवहार साधन छोड़ दे रहा है और आत्म साधना कर रहा है, तो फिर वास्तविक धर्म में आ गया वो,
तो उसका क्यों निंदा की जा रही है? उसे द्रव्य से देखता है, क्रम द्रव्य से से नहीं शुद्ध देखना, मानता है, पर्याय को direct शुद्ध मानता है। क्रम- बोलो भैया। सिर्फ विचार कर रहा है उसको भगवान की। तो क्रम पूरा फॉलो करना आवश्यक है क्या नहीं? वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो किया जाता है। बराबर, अच्छा है, सब लोग यूज कर रहे हैं ना तो अच्छा है, अब सही जगह पे पहुंच जाएंगे अपन। तो ये फिर वो क्रम क्या, क्यों नहीं नीचे आभासी का क्या फॉल्ट है बताइए अच्छी स्पष्टता से। यथार्थ स्वरूप नहीं पता। आत्म साधना कर रहे बोले ना आपने, वो आत्म साधना कर रहा है ना। आत्मा की बातें कर रहा है, लेकिन हाँ। वो मेन जो है मतलब यथार्थ जो है उसे पता ही नहीं है। बिना अनुभव में लिए ही अनुभव तो दूर ही रहा, वो चिंतन में भी सिर्फ एक ही एंगल से देखा है। ठीक ठीक, और स्पष्टता से बताएंगे कोई, बोलो। जैसे जो व्यवहार के साधन है पुनर्स्थान आदि मार्गस्थान आदि का विचार करने से वस्तु स्वरूप पता चलता है, लेकिन वो विचार नहीं करता, वस्तु स्वरूप के बिना आत्मा पता नहीं चलती, इसलिए वो उसकी ठीक निंदा ठीक की ठीक ठीक, चलो और कोई आंसर बताना चाहते कोई, और कुछ सोच सकते हैं? क्या गड़बड़ हुई उसके, गड़बड़ क्या हुई, प्रश्न ये है। सब जो है क्रियाएं पर्याय शुद्धि के साधन है, पर्याय को भी शुद्ध मान के बैठे हैं। हाँ वो भी अच्छा है, बढ़िया उत्तर है, ठीक है। और बताओ थोड़ा सा, और बताना चाहते कोई? रोज भाई सोचो कुछ। परमानेंट शुद्ध उपयोग में नहीं रहता, हाँ। और शुभ उपयोग भी नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, वेरी गुड। पर्याय में अशुद्धि है। पर्याय में अशुद्धि, वो हाँ। द्रव्य से शुद्ध। द्रव्य से शुद्ध तो है ही, थोड़ा और स्पष्ट है, मैं बताता हूँ। चलो चलो चलो, एक मिनट, क्योंकि समय है ना, बोलो। हमको पूर्ण सुखी पूर्ण फटाफट, हाँ सोच के बोलो फटाफट। पर्याय और द्रव्य को अच्छा मानता है, पर पर्याय उसकी गंदी थी। वेरी गुड, वो भी ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्यों फिर वो आत्मचिंतन कर रहा है तो धर्म नहीं हो रहा, क्यों? याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान दर्शन रूप परिणम ना धर्म। वो ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहा है क्या? वो तो राग रूप परिणम रहा है ना, बताया था ना हमने। तो उसको वास्तविक धर्म में पहुंचा ही कहा है वो, समझे कि नहीं समझे? प्रश्न समझ, बात समझ में आया क्या? वो तो राग रूप परिणम रहा है ना, तो राग रूप परिणम ना थोड़ी धर्म है, समझे कि नहीं? ये उत्तर है उसका। वो यदि राग रहित परिणम था तो ये स्टेप्स फॉलो करने की आवश्यकता थी कि नहीं? चल छोड़ दो, डायरेक्ट ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करो और फिर तो धर्म हो गया। लेकिन किसी का होने रहा ना डायरेक्टली, याद रखना, डायरेक्टली कोई सरपास करे ये प्रोसीजर और डायरेक्ट ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे, होता नहीं है, समझे? भले ही वो कोई देव पूजा में कम हो, है ना, कोई प्रक्षाल में कम हो, समझे, ये चल जाएगा हमारे को, ये इसमें हो सकता है। लेकिन याद रखना, कंपलसरी पार्ट कौन सा है, व्हाट इज कंपलसरी पार्ट, इन सब चीज़ों में जो मैंने बताया, मैंने इन चीज़ों में देखो, ये सब बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो चिंतन चल रहा है वो परफेक्ट है एकदम। ये सब समझो, एक ने प्रक्षाल नहीं किया तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? प्रश्न ये है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन को समझो कम आया, कम तो मेरे, या कभी छूटता भी होगा उसको तो सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? प्रश्न ये है हमारा। तो ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो नहीं किया तो बिल्कुल सम्यक दर्शन नहीं होगा, यानी आत्मा मिलेगी नहीं, स्वभाव रूप परिणमन करेगा ही नहीं, ऐसा कौन सा पार्ट है? स्वरूप में पहचान। हाँ? राग रहित परिणाम रहित। राग रहित हो नहीं, वो प्रोसीजर में बता रहा हूँ, जो व्यवहार वाला था ना, सामयिक सामयिक बोल रहा है, यथार्थ स्वरूप। स्वभाव, वास्तविकता नहीं समझी। वास्तविकता बोलो। कल ही जो बोला था, कल से रिवाइज करके बताओ। भेद ज्ञान और राग। भेद ज्ञान, राग का भेद ज्ञान, ठीक है, बिल्कुल सही, गलत नहीं उत्तर। और एक परफेक्ट चाहिए आंसर मुझे, बोलो। यथार्थ स्वरूप। हाँ बस वस्तु स्वरूप का विचार, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप का ज्ञान यानी पढ़ना, सुनना, विचार करना, स्वीकार करना, ये अगर पार्ट हुआ नहीं तो धर्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं वस्तु कौन हो, मेरा स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, कुछ भी पता नहीं उसको। अब समझ लो, हमने ये वाला पार्ट किया क्या? हम देखो प्रक्षाल वाले हो गए, पूजन वाले हो गए, नियम वाले भी हो गए, लेकिन हमने वस्तु स्वरूप विचार वाले हुए क्या? हम वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, है ना, तो वस्तु स्वरूप विचार वाले हुए क्या? अगर वस्तु स्वरूप विचारते यदि हम, तो हम स्वयं को पहचानते हैं कि मैं जीव द्रव्य हूँ और ज्ञान दर्शन रूप परिणमन मेरा धर्म है, तो हमने ये वाला एफर्ट तो किया ही नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट काम है वही छोड़ दिया हमने। समझ रहे कि नहीं? मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये सब मैं आपको बता दूं कि मंदिर में भी क्यों बुलाया इसको, और फिर प्रक्षाल करने को लगाया, पूजन करने को लगाया, ये सब याद रखना। और भी बताऊँ मैं आपको,
ये सब एक्टिविटीज के लिए थी कि उसके फालतू काम छूटे और वो प्योर काम पर आए। कौन सा? वस्तु स्वरूप को वो सुने, समझे, उसको अपने अंदर उतारे, इसके लिए वो सब था। कौन सा? प्रक्षाल, पूजन, शिविर, ये सब स्वाध्याय सब इसी के लिए था भैया, याद रखना। रोहित सही है कि नहीं? कि वो तो अगर वो प्योर हुआ, वो सब फालतू कामों से छूटकर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कुछ देर टिक गया, तो इसके जो भाव अच्छे होंगे, तब ये वस्तु स्वरूप समझने की पात्रता धारण करेगा। समझे कि नहीं? वो अगर बाहरी गुम गन 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 में तो क्या का वस्तु स्वरूप समझेगा ये? समझे कि नहीं? तो वो बाहर से कट कट के यहाँ पर आता है यदि, तो हम उसको वस्तु स्वरूप समझा सकते हैं। समझे कि नहीं? तो वस्तु स्वरूप समझने की उसकी पात्रता जागृत होगी, तो हम उसको वस्तु स्वरूप जब डालेंगे तो उसको समझ में आएगा, और फिर समझेगा तो अपनी वस्तु कौन है, कौन सी वस्तु ये पहचान लेगा कि मैं चैतन्य वस्तु भगवान आत्मा। समझेगा नहीं? और फिर मेरा स्वभाव रूप परिणमन क्या है? ज्ञान दर्शन रूप परिणमन, जिसमें कषाय ना हो, इच्छाएं ना हो, आकुलता ना हो, वो वाला मेरा परिणमन है, वो मेरा स्वभाव, वो मेरा धर्म है। समझे क्या? तो फिर हम यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं? मंदिर, प्रक्षाल, स्वाध्याय सब तक पहुंच गए ना। लेकिन अब समझे कि नहीं? ये सब काहे के लिए था? वस्तु स्वरूप का विचार करने पर। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय निकल रही है। प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत गुणों की पर्याय निकाल रहा है। कोई किसी का कार्य नहीं करता। इसको एक शब्द में बोले तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसमें क्या बता दिया उन्होंने? पूरे वस्तु का स्वरूप बता दिया। सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। समझ में आया? तो 6 द्रव्य पूरा पूरा काम कर रहे हैं। अब आपके ऊपर क्या बोझ है बताइए? व्हाट इज लोड? किस बात का भार चल रहा है? बताओ, भार किस बात का है? किधर उलझे हुए हम? पूछ रहे हो नहीं, हमारे पे बहुत काम है बाबा, तुम्हारा क्या मालूम, बच्चे की शादी करने की उनको अरे रे, अब क्या बोले तुझे? अब वस्तु स्वरूप समझा नहीं तूने, है कि नहीं? हमको सबको सिखाने की जिनवानी तू भी वो सही है। समझ रहे कि नहीं? वस्तु स्वरूप समझो, सब द्रव्य स्वतंत्र काम कर रहे हैं। एक वस्तु ऐसे नहीं है जो अपने गुण पर्याय का परिणमन नहीं कर रहे। तो निर्भर होने का कार्य है। ये निर्भर होना इज इक्वल टू क्या? स्वभाव रूप होना। नहीं तो करना क्या है? बोलो, करना भी क्या है? वैसे ही काम है वो, जैसा खाना पीना। समझे कि नहीं? क्योंकि देखो, उसमें भी स्वभाव रूप परिणमन नहीं रहा, इसमें भी स्वभाव रूप नहीं परिणम रहा, करने रूप परिणम रहा, ज्ञान दर्शन रूप नहीं परिणम रहा। समझ रहे कि बात को? पूरा समेट रहे हैं हम। तो वस्तु स्वरूप का विचार अत्यंत आवश्यक था। तो वस्तु स्वरूप में भी क्या बताओ? फिर बताओ। 6 द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान, समझ रहे क्या नहीं? प्रमाण, नय, समझ रहे क्या? निक्षेप, ये सब चीज़ें समझने से क्या होता है? आत्मस्वरूप समझ में आता है कि मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय चल रही है। पर द्रव्य मेरे अंदर कुछ भी नहीं करता, पर द्रव्य सिर्फ निमित्त है। समझ रहे कि नहीं? मैं उपादान हूँ, मेरे खराब का परिणमन का और अच्छे परिणमन का मैं स्वयं उपादान करता हूँ। कोई और निमित्त है ही नहीं। कर्म मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति मुझे कषाय नहीं करा रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं अपने ही गलती से संसार में भटक रहा हूँ। पर द्रव्य का लक्ष्य कर करके राग द्वेष रूप परिणम रहा हूँ। स्वद्रव्य का लक्ष्य करने पर, स्वभाव रूप परिणमन करने पर मुक्ति होगी। ये जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है, तब हम स्वभाव के निकट जाने का पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं। तो ये यहाँ तक आना इज इक्वल टू क्या? यहाँ तक आना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। समझे कि नहीं? और फिर जो प्रयत्न चालू करते हैं हम स्वभाव रूप परिणमन करने का, वो चारित्र होता है। समझे ना? अगर हम ये वस्तु स्वरूप विचार नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने का। न सम्यक दर्शन है, न सम्यक चारित्र है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बात? हमें तो खत्म होते आ रहा है बहुत फास्ट अरे यार, कल का पैराग्राफ पढ़ लेते, आ जाइए। उसके आगे का भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ते हैं। आ जाओ। 210 पे 11 210 आ जाइए। 210 पर उत्तर लिखा है, देखो, 3rd पैराग्राफ में। हाँ देखो, वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आत्मा के केस में हम विचार क्यों करें, है ना? आप चलो इसको प्रश्न समझते हैं कि जब वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो वस्तु स्वरूप समझ में वस्तु का विचार कहाँ पर होता है? मन में। मन का विचार होता है वो, ठीक है? वो काहे के लिए था?
वस्तु को समझने के लिए, मैं कौन सी वस्तु हूँ ये समझने के लिए, बराबर है। और वस्तु को समझ के क्या करना है, उसका स्वभाव समझो और स्वभाव रूप रहो, बराबर है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? भगवान जी तीर्थंकर की वाणी क्या थी? वस्तु को सिखाना था। वस्तु कौन सी? हम चैतन्य आत्मा वस्तु है। और हमारा स्वभाव धर्म क्या है? स्वभाव रूप परिणाम मतलब ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, बराबर है। तो ये हमने कहाँ सीखा? उपदेश सुना, और उपदेश सुना या पढ़ा और फिर उसके ऊपर विचार किया, तो पक्का हो गया कि हम तो आत्म वस्तु है और ज्ञान दर्शन रूप परिणाम हमारा धर्म है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुनना। तो विचार आवश्यक थे कि नहीं थे? वस्तु समझने में विचार आवश्यक थे, और वस्तु समझने के बाद विचारों की आवश्यकता है क्या? अब कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या करो? अब अनुभव करो और लीन हो जाओ आपने, सही कि नहीं? तो हमने वो स्टेज वाला व्यक्ति था जिसके निर्णय हो चुके थे, वस्तु विचार हो चुका था, उसको हमने बोला कि तू लीनता कर, विचार मत कर, बराबर है क्या? वो स्टेज वाले व्यक्ति को कि तो अपने आत्मवस्तु को देख ले, उसमें समा जा, अब तू विचार मत कर। तो अब ये वचन सुनकर वो ये बोल रहा है हम विचार क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट आत्मा में लीन होंगे। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल कि यदि मैं आत्मा में लीन होना चाहता हूँ, समझ रहे? मैंने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गहरे एकदम सिद्धांत, समझ रहे? मैंने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया और मैं आत्म साधना के लिए नहीं, सामायिक के लिए, ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, तो मुझे विचार कौन से आएंगे, कितने आएंगे, बताइए, थोड़ा सा बताओ। जो कार्य कर रहे हैं उसी के करना। जिसमें रुचि है बार वो विचार है। वस्तु सब समझा तो शॉर्ट में, बराबर जो बोले, आप दोनों व्यक्ति करेक्ट है। मैं बताता हूँ आपको, जो वस्तु स्वरूप समझा नहीं है तो मुझे ये लगता है कि मैंने इस शरीर को ऐसा बैठाया है और मुझे उसको स्ट्रेट रखना है और क्या, फिर ये हुई बात, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे वो करना है, 1 घंटे का छपला टाइम है, समझ लीजिए। और उसको इतने करने के विकल्प है दुनिया भर के, तो उसको ध्यान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग पैसे कमाने, पैसे तो जरूरी है, समझे कि नहीं? तब उसको ध्यान नहीं होगा। क्यों बोलो? वस्तु स्वरूप विचार नहीं किया उसने, ये सब छह द्रव्य है, सब अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, सब है ना, क्रमबद्ध में चल रहा है सबका, और कोई इष्ट निष्ठ नहीं है, इतना विचार नहीं हुआ है, समझ रहे? इतना निर्णय नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो ध्यान होगा ही नहीं। क्यों? करने के विकल्प आते रहेंगे। क्या समझे? बार ध्यान देना। हाँ, ऐसे बहुत, अरे बता, हजारों जगह जाएगा वो, हजारों लाखों करोड़ों, क्योंकि सब डोर्स ओपन है। बताया था ना मैंने, जो वस्तु स्वरूप विचार करता है कि मैं किसका नहीं कर सकता, कोई किसी का नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? सब बराबर हो रहा है, टाइम पर हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता, सब अपने आप हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये पूरे डोर्स बंद होते हैं और उधर के विकल्प आना भी बंद होते हैं। क्या समझे? तब वो ध्यान कर सकता है, तब वो स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है, तब वो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर सकता है। समझे क्या नहीं? लेकिन कोई अगर ये डोर बंद ना करे, हम बोल डायरेक्ट आत्मा का ध्यान करेंगे हम, तो उसको ध्यान होता नहीं है। समझे क्या नहीं? और फिर जिसने सब डोर्स बंद कर दिया, वो ध्यान नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान कर, अब वो मत विचार कर, वो हो गया काम, बराबर है। तो इसने वो लाइन सुन ली कि तू ध्यान कर, उसका विचार मत कर, और वो इससे बोल रहा है कि हमने विचार करेंगे। प्रश्न ये उसका, देखो अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण, निक्षेप आदि का तथा दर्शन ज्ञान आदि का भी विकल्पों का निषेध किया है, समझ रहे? सो किस प्रकार है? वही बोला, विकल्पों का निषेध किया है, विचारों का निषेध किया है, तो क्यों कर? वो तो बोला वहाँ पर के विचार बंद करो, विचार बंद करो, तो देखो लिखा हुआ है। तो कह रहे जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, अभेद का अर्थ क्या मैं बताऊंगा थोड़ा, ठीक है? उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। सब विकल्प काय के लिए है? वस्तु का निश्चय करने में, मतलब वस्तु समझने के लिए थे वे, समझ रहे? वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। एक बार वस्तु पता चल गई तो इन विचारों का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना,
इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। आत्मा डायरेक्ट वस्तु समझ में आती नहीं है। कल बताया था मैंने, वापस एक बार रिपीटेशन है, सब कल का ही रिपीटेशन है। क्या कि आत्मा डायरेक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि सकता है कि वो अलग। हाँ, और उसको क्या करते हैं, गुण भेद करके समझाया जाता है, पर्याय भेद करके समझाया जाता है। मतलब क्या, उसके अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, ऐसा। फिर उसके देखो जानना चल रहा है, सो ही आत्मा है। अब जानना क्या है, पर्याय है। अब पर्याय को आत्मा बोला जा रहा है, क्यों, भेद करके। समझे क्या? जो जानना हो रहा है सो ही आत्मा है, जो जानना हो रहा है सो ही आत्मा है। तो क्या किया, उसी वस्तु को बहुत भेद कर करके सिखाया जाता है। अखंड वस्तु को, अखंड है वस्तु तो अखंड है, लेकिन फिर भी उसके खंड खंड करके सिखाया जाता है, भेद कर करके सिखाया जाता है, ताकि आत्मा नाम की वस्तु पकड़ में आए। वस्तु पकड़ में आएंगे तो स्वभाव पकड़ में आएगा, स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो धर्म होगा। समझे कि नहीं? तो वो वस्तु समझाने के लिए उसके भेद प्रभेद कर करके सिखाया जाता है। ये जिनवाणी का सार है, समझ लीजिए, है ना। यही नए होते हैं, वो कौन सा, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का नए। समझ रहे क्या नहीं? हम इधर से चालू करें, व्यवहार ने से चालू करें तो सद्भुत व्यवहार ने, तो वस्तु तो सद्भुत एक ही है, लेकिन फिर भी भेद करें हमने। कौन सा, पहले अशुद्ध पर्यायों को हमने साइड में कर दिया, है ना, तो उसको कह दिया उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और वो स्वभाव रूप पर्याय को भी भेद कर दिया, उसको अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने बोल दिया। ठीक है, तो भेद कर करके सिखा रहे हैं ताकि वो वस्तु पकड़ में आए, है ना। तो भेद करना क्या है, व्यवहार है ना। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये भी सूत्र है ना। तो भेद कर करके क्यों सिखाएगा कि एक अभेद वस्तु समझ में आए। अभेद मतलब क्या, अखंड एक ही तो है, अभेद दो नहीं, कुछ टुकड़े भी नहीं है उसके, वो एक ही है, लेकिन उसके टुकड़े कर करके समझाएगा। समझे क्या नहीं? ताकि वो वस्तु पकड़ में आ जाए, है ना। तो वो टुकड़े करके समझाना इसलिए था कि तुझे अखंड वस्तु दिख जाए। अखंड वस्तु दिखने पर वो टुकड़े जो समझाए गए थे उसकी आवश्यकता नहीं, पकड़ में आ गया ना हमारे को पूरा। समझ में आया कि नहीं? अब आम कैसा है, तो पीला जो होगा सो आम, ऐसा शेप होगा उसका, वो आम। वजनदार होगा, ऐसा कुछ बोला हमने, तो क्या हो गया, अब वो आम आया तो वो तो पीला भी है इसके अंदर, वजनदार भी है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक ही चीज़। अब समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही आत्मा के बारे में बहुत सारा वर्णन किया, लेकिन वो सब एक आत्मा को बताने के लिए था। समझे कि नहीं? तो वो आत्मा पकड़ में आ गई, तो फिर ये जो विकल्प भेद करे थे उसको सबको छोड़ दिया। समझे? वो पकड़ में आ गए, हो गया सब कुछ, सारे आ गए ना पूरा सब कुछ। अब वही तो सिखाने के लिए तो वो समोचरण की रचना थी कि वस्तु समझ में आए और वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करे। समझे कि नहीं समझे? तो तब जब ये समझ में आ रहा है तो ये इसको कहा कि अब तूने भेद समझ लिए पूरे, अब अभेद को देख ले, अब भेदों का विचार मत कर। फिर वो जो नया है, जो नया सुन रहा है, वो तो भेदों का विचार नहीं कर, मैं भेद सुनूंगा ही नहीं आत्मा के, डायरेक्ट अखंड आत्मा को पकड़ूंगा, तो तुझे पकड़ में आएगी नहीं। समझे कि नहीं? तो ये भेद के विचारों को, समझे कि नहीं, भेद के कथनों को, जिनवाणी पढ़ने को निषेध कर रहा है, उसको भी आत्मा पकड़ में आएगी नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये प्रक्रिया फॉलो करना। मैं क्या बोला, मंदिर वाले एक हाथ दो चीज़ें कम हो जाएंगी, प्रक्षाल वाले एक हाथ दो चीज़ें, लेकिन ये तो स्किप की ही नहीं जा सकती। समझ में आएगा? ये तो अनिवार्य है आत्म वस्तु पकड़ने के लिए। अब बोलेंगे नहीं कब अनिवार्य, हमने बताया तुम्हारा मन क्यों मिला है, मन विचार करने के लिए मिला है। तो क्या विचार करने के लिए, अपने वस्तु का ही विचार करने के लिए। अगर हमारे को आत्म वस्तु का विचार करना नहीं तो मन की क्या आवश्यकता थी? समझे कि नहीं? संगी पंचेंद्रिय तो क्यों आता है, शोयक्षम लब्धि क्यों आती है, इसीलिए उतना शोयक्षम हुआ है कि तू विचार करे अपनी वस्तु का, है ना। तो शोयक्षम लब्धि वाले, संगी पंचेंद्रिय वाले ही समोशरण में जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? बात समझो, काहे के लिए है? तो मन का, मेरा बच्चा, मेरा वो, उसके लिए नहीं है ये मन। प्रॉपर्टी, है ना, युद्ध के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। युद्ध की न्यूज़ सुनो मत, पढ़ो मत, सच बता रहा हूँ आपको। मैं खुद के ऊपर देखता हूँ, बताता हूँ। समझ लीजिए हमास पे अटैक हुआ, लाखों मर गए, तुम्हारे लोग अच्छा हुआ टेररिस्ट लोग मरे, अरे एक साथ लाखों लोगों को मारने का पाप लग जाएगा। बिल्कुल सुनो मत, कान पे पढ़ने मत दो। अपने अंदर थोड़ा सा हुआ, अच्छा हुआ, बस खत्म, कर्म बन जाते, डायरेक्ट लाखों को मारने का पाप लग जाता है। अपने से कुछ फर्क पड़ रहा नहीं ना, जब अपने ऊपर आएंगे तब देख लेंगे ना अपन। सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सुनो मत, एकदम अच्छी बात बता रहा हूँ। हमारे अंदर आ ही जाता है, अच्छा हुआ, वो बहुत गलत हो जाता है कि टेररिस्ट लोग मर रहे हैं, ऐसा हमारी कल्पना होती है, और डायरेक्ट
अनंत जीवों को मारने का पाप हो जाता है। इसलिए वो सुनना मत। समझ में आया? उधर ध्यान मत, ये मन को उधर मत लगाओ। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है, मन को इधर लगाओ। ठीक है, चलो समय हो गया बहुत। सहजानंदी